स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी की विशेष कृपा है और बहुत सारे हमारे साधक हमेशा ही उनको सुनना चाहते हैं। हमें सौभाग्य मिलेगा उनकी अमृतवाणी को सुनने का, श्रवण करने का इस सत्र में। और इस सत्र का संचालन श्री सूर्य प्रताप सिंह राजावत जी करेंगे, जो कि जयपुर शाखा से आए हुए हैं। और आपको मालूम है कि भारतीय संविधान को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। किस तरह से भारतीय संविधान भारत राष्ट्र की मूल आत्मा को प्रकट करता है, जो दिग्भ्रमित करके दिखाई जा रही है। तो इससे पूर्व कि हम ये सत्र आरंभ करें, मेरा सभी साधकों से अनुरोध है कि कृपया आप शांत हो जाएं। सबसे पहले हम माँ की कृपा, माँ की करुणा, माँ का आवाहन करें। तुम पधारो माँ गान से अपना ध्यान, अपनी अभीप्सा माँ के लिए मजबूत करें। तो आइए सबसे पहले ध्यानस्थ होकर के हम सब माँ की कृपा का आवाहन करें। तुम पधारो माँ, ध्यान के साथ। तुम पधारो तुम पधारो तुम पधारो तुम पधारो प्राण के पल पल तरसते कुहक अंतर घन बरसते। प्राण के पल पल तरसते धरित्री के नयन के अश्रु अब निशेष है। कोटि कंठों की पुकारो में करुण आवेश है। कोटि कंठों की पुकारो में करुण आवेश है। वीर मार्ग प्रदर्शिनी, वीर मार्ग प्रदर्शिनी, वीर मार्ग प्रदर्शिनी, वीर मार्ग प्रदर्शिनी। आओ आओ अमित बलदायिनी। प्राण के पल पल तरसते कुहक अंतर घन बरसते। तुम पधारो माँ, तुम पधारो माँ, तुम पधारो माँ अनंत प्रकाशिनी। तुम पधारो माँ अनंत प्रकाशिनी। तुम पधारो माँ अनंत प्रकाशिनी। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मेरा माननीय श्री मनोज शर्मा जी से अनुरोध तिवारी कि वो यहाँ मंच पर डायस की बैठाने की कृपा करें।
और मेरा सूर्य प्रताप सिंह राजावत जी से अनुरोध है, जो संचालक हैं इस कार्यक्रम के, कि वो यहाँ डाइस पर पधारने की कृपा करें। मैं इलाहाबाद केंद्र बल्कि प्रयागराज केंद्र के सचिव माननीय तिवारी जी और गोवर्धन भाई से अनुरोध करूंगा कि पूर्व महाराज जी के श्री चरणों में अभिनंदन करके स्वयं ही गौरवान्वित हों। ये लड्डू गोपाल महाराज जी के साथ कितनी सुंदर छवि है, आनंदित करने वाली छवि है। मेरा श्री गोवर्धन भाई और माननीय तिवारी जी से अनुरोध है कि मनोज शर्मा जी, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं हिंदी क्षेत्रीय सचिव के समिति के, उनका भी अभिनंदन करके हम सब की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करें। और मेरा अनुरोध है कि इस सत्र के संचालक माननीय सूर्य प्रताप राजावत जी का मथुरा शाखा और मथुरा के सभी केंद्रों की ओर से स्वागत और अभिनंदन करें, उनको भेंट करें लड्डू गोपाल, जो प्रतीक हैं ब्रज के, जो स्मृति बनाए रखेंगे ब्रज की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की। जय श्री माँ। आज के इस विशेष सत्र में, जिसका विषय है सामाजिक धारा, राष्ट्र धर्म से स्वधर्म तक, इस विषय पर आज हमारे अध्यक्ष परम पूज्य संत स्वामी गोविंदानंद जी तीर्थ जी महाराज और विशेष उद्बोधन मनोज भैया का रहेगा। इससे पूर्व ये जो धर्म की जो बात है, इससे संबंधित थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि विषय के बारे में थोड़ी स्पष्टता हो। धर्म शब्द जो है सनातन परंपरा में, या कहें भारतीय दर्शन को समझने के लिए, धर्म, कर्म और ब्रह्म, इन तीन शब्दों को समझे बिना सनातन परंपरा या ये कहें कि भारतीय दर्शन को नहीं समझा जा सकता। इसी कड़ी में आज धर्म के ऊपर हम सब सुनेंगे। और धर्म को लेके अगर हम विश्व में बात करें तो धर्म शब्द जो है जब दूसरे देश में जब जाता है तो आपको आश्चर्य हुआ कि इसको किस रूप में लिया गया अब तक। और ये सबसे पहले सम्राट अशोक के समय जब भारत से वहाँ गया यूनान में, तो उसको एक शब्द के रूप में ट्रांसलेशन किया गया, वो था यूसेबिया। अब प्रश्न ये है कि वहाँ की भाषा में वो जो शब्द किस रूप में समझा गया, और जो हमारा जो ये जो शब्द है धर्म, क्या ये उसी अर्थ में समझा गया जिस अर्थ में, जिस गहराई में भारत के लोगों ने इसको रखा? तो उसका उत्तर मिलता है नहीं। क्योंकि यूसेबिया जो शब्द है, जब उन्होंने कहा जहाँ जहाँ धर्म आया, उन्होंने उसका अर्थ रखा यूसेबिया से। और यूसेबिया की अपनी एक सीमा रही, और वो सीमा थी नैतिकता से, मॉरलिटी से, कि जो जो मॉरलिटी में जो करना है या नहीं करना है, उन्होंने कहा यही धर्म है। और ये जो एक तरह की त्रुटि रही हमारे यहाँ की संस्कृति सभ्यता को समझने में, और वही आगे चलती चलती हम आज देखते हैं जब 18 या 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ यहाँ आए, उन्होंने भी ये धर्म शब्द का ट्रांसलेशन जब अंग्रेजी भाषा में किया, तो उसके लिए उन्होंने शब्द किया रिलीजन, और वो भी अधूरा ही है। ये इतना अधूरा रहा कि जब हम प्रोफेसर पीवी काणे साहब का धर्मशास्त्र का इतिहास जब पढ़ते हैं, उसमें प्रथम 12 पृष्ठ में वो ये समझा रहे हैं कि धर्म का अर्थ यहाँ क्या है। और उन्होंने एक ही
लाइन में ये कह दिया कि धर्म शब्द को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने की क्षमता किसी शब्द में ही नहीं है। और प्रोफेसर काणे साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रहे, हाई कोर्ट जज के सीनियर एडवोकेट रहे, और जहाँ पर भी हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात जब आई तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी। इसके आगे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आता है श्री अरविंद ने जब धर्म के बारे में जब बात की तब क्या रहा, तो आध्यात्मिकता में जब उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को लेके श्री अरविंद ने बात की। अब राष्ट्रवाद, आध्यात्मिकता, उन्होंने दो शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में हमें इस चीज़ को बताते हैं। जैसे व्यक्ति की एक आत्मा है, ऐसे ही समाज की एक आत्मा है, और वो जो आत्मा है वो किस तरह से बाहर आ रही है उसको लेके श्री अरविंद कहते हैं भारत का राष्ट्रवाद आध्यात्मिकता है। इसी तरह दूसरे जो देश हैं, अमेरिका का वाणिज्य ऊर्जा, इंग्लैंड की व्यवहारिक बौद्धिकता, फ्रांस की स्पष्ट तार्किकता, जर्मनी की मीमांसात्मक प्रवीणता और रूस की भावनात्मक प्रचंडता। तो आज का जो शब्द, आज का जो विषय है, अब इसको हम आगे ले जाते हैं और उसके ऊपर ये जो है स्वधर्म और राष्ट्रधर्म, ये आज कैसे, आज के संदर्भ में इनकी उपयोगिता क्या है और किस तरह से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से हम राष्ट्रवाद और स्वधर्म, इस तरह को हम किस तरह से आगे लेके जाएंगे। इसके लिए मैं मनोज भैया को आमंत्रित करता हूं, और उस पे मनोज भैया, इसके साथ साथ आज हम यहाँ पे सेंटेनरी ईयर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस विषय के साथ साथ उस पे भी मनोज भैया से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा प्रकाश डालें। मनोज भैया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः, या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थितः, या देवी सर्वभूतेषु मीरारूपेण संस्थितः। इस विशेष सत्र के अध्यक्षता के पद को सुशोभित कर रहे परम पूज्य संत श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, मेरे बंधु संचालन कर रहे सूर्य प्रताप सिंह जी, श्री अरविंद सोसाइटी के पदाधिकारी गण, यहाँ के आयोजक गण, देवी और सज्जनों, ये सचमुच बहुत परम सौभाग्य की बात है कि एक युगांतरकारी घटना के 100 वर्ष पूरे होने की ये जो शताब्दी वर्ष है, उसमें हमें यहाँ एकत्रित होने का अवसर मिला है। और ऐसे पावन स्थान पर जो स्वयं भगवान के और श्री राधा जी का स्थान है, वहाँ ये सेंटेनरी ईयर का आयोजन कुछ विशेष मायने रखता है। कल से 1-2 बार संसार की उन महान घटनाओं का जिक्र यहाँ हुआ है हल्के फुल्के ढंग से। वे 4 महान घटनाएं जिन्होंने मानवता के इतिहास को एक निर्णायक दिशा दी, उनके विषय में श्री अरविंद ने विचार और सूत्रावली में लिखा है। तो जो पहली घटना श्री अरविंद उसमें उल्लेख करते हैं, श्री अरविंद ने उनको कहा है, देयर आर 4 ग्रेट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने मानवता के पैरों को भविष्य की ओर एक नई दिशा दी। और उसमें पहला वो कहते हैं ट्रॉय नगर का घेरा, जिससे हेलास उत्पन्न हुआ, जो बाद में रोम शहर, आप सबने नाम सुना होगा, रोम साम्राज्य की नींव पड़ी। दूसरी महान घटना श्री अरविंद कहते हैं बर्थ एंड क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, और श्री अरविंद ने कहा ईसा मसीह का जन्म और उनको सलीब पर चढ़ाया जाना। और उन्होंने खुद इसको बताया, ही लिबरेटेड द होल यूरोप फ्रॉम द क्रॉस। सलीब पर लटके हुए ईसा मसीह ने
सारे यूरोप को मुक्त कर दिया, मानवता को एक नया संदेश दिया। और अगली 2 घटनाएं जिनका सीधा संबंध इस पावन भूमि से है वे हैं, तीसरा जो कहते हैं एग्जाइल ऑफ श्री कृष्णा फ्रॉम मथुरा टू वृंदावन। अभी इसके पहले के सत्र में अभी बात आई थी कि भगवान श्री कृष्ण का जब यहाँ वृंदावन में रहना हुआ तो उसके कारण यहाँ से गोपिकाओं में और सारे जो लोग थे उनमें जो एक भक्ति का उदय हुआ। और भक्ति मार्ग जो श्री अरविंद कहते हैं, जो हमारा पुरातन मार्ग था और किसी समय काल चक्र के चलते वो थोड़ा शिथिल पड़ गया था, वो फिर जो है योग की धारा में प्रमुखता से स्थान पा गया। और चौथा और अंतिम जो है वो श्री अरविंद कहते हैं कोरोक्विल ऑफ श्रीमद् भगवद गीता बाई श्री कृष्णा इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में श्री अरविंद के श्री कृष्ण के द्वारा गीता का गायन, कोरोक्विल शब्द श्री अरविंद ने उसमें प्रयुक्त किया है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, और संभवतः आप भी सहमत होंगे, श्री अरविंद और श्री माता जी का पौंडीचेरी पहुंचना और उनका मिलना ये इसी कोटि की बल्कि इससे महानतम घटना है जो अभी भी अपने आप को अनफोल्ड कर रही है, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। वास्तव में श्री माँ ने जब 29 मार्च 1914 को श्री अरविंद के दर्शन किए तो अगले दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जो बाद में प्रार्थना और नाम ध्यान के नाम से प्रकाशित हुई। और श्री माँ उसमें लिखती हैं, इस बात की कोई चिंता नहीं अगर हजारों सत्ताएं गहनतम अंधकार में और तमस में जकड़ी हुई हैं, क्योंकि वे तो धरती पर हैं जिनके कल हमने दर्शन किए हैं। और उनकी उपस्थिति इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि एक दिन आएगा जब ये अंधकार और ये तमस प्रकाश और ज्योति में रूपांतरित हो जाएगा। वास्तव में श्री माँ का भारत आगमन उन हजारों हजार वर्षों की तपश्चर्या जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने की थी, उनकी पुष्टि है, उनका प्रत्युत्तर है, जैसा भागवत मुहूर्त में श्री अरविंद लिखते हैं। और श्री माँ के आने के बाद वो युग परिवर्तन, वो रूपांतरण का कार्य सने सने गति लेने लगा। श्री माँ लगभग 100 वर्ष पहले 24 अप्रैल 1920 को दोबारा पौंडीचेरी वापस आईं। और यहाँ आने के बाद जब वे रहने लगीं तो वे सबको उनके दर्शन मिलते थे, वे सर्वसुलभ थीं और सीधे उनसे हम लोग निर्देश ले सकते थे। अब जो है श्री माँ शरीर छोड़ चुकी हैं, लेकिन अब वास्तविकता ये है कि अब वे और अधिक व्यापक हो गई हैं। नाउ शी इज रियली ओमनी प्रेजेंट। हर जगह यदि हम उनकी चेतना में डुबकी लगाएं तो हम उनकी उपस्थिति को न केवल महसूस कर सकते हैं बल्कि सीधा सीधा निर्देश उनसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई जंजीर नहीं फिर भी गिरफ्तार हूँ मैं, क्या खबर थी कि तुझे ये भी हुनर आता है। श्री माँ ने अपने सारे जीवन काल में जितने लोगों को दर्शन दिए उनमें से अधिकांश लोग अब इस धरा पर नहीं हैं। और वे लोग निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं जिन्हें श्री माँ के भौतिक देह में दर्शन का लाभ हुआ। पर अब अधिकांश वे हैं जिन्हें भौतिक देह देखने का उनका दर्शन लाभ नहीं मिला। पर सचमुच में कहूँ तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हमने श्री माँ को नहीं देखा, क्योंकि श्री माँ के विषय में हमने जितना सुना, जितना समझा, उतना सोचने समझने के बाद हमको एक ही बात दिमाग में आती है कि श्री माँ जैसा कोई नहीं है। उनके अथक श्रम, उनके अनंत वात्सल्य, उनके अकल्पित धैर्य और उनके असीम करुणा के विषय में हम जितना सुनते हैं तो बस हृदय में एक ही बात आती है, सारी खुदाई एक तरफ, मेरी माई एक तरफ। जिन्होंने उनके नयनों से श्री माँ के दर्शन किए उनके नयन धन्य हो गए। हम लोगों ने उन्हें अपने हृदय में महसूस किया तो हम संतोष कर सकते हैं कि हमारे हृदय धन्य हो गए। श्री अरविंद ने लिखा है, वेयर सी प्रेसेज हर फीट
course miraculous streams of an entrancing आनंदा। इतना कितना वैभव, कितना अपने साथ विद्या, कितना संकल्प, कितना सब लेकर श्री माँ जब श्री अरविंद के सामने उपस्थित हुई और यहाँ आकर उन्होंने उनके श्री चरणों में सब समर्पित कर दिया। और इस बात को श्री अरविंद ने श्री माँ के विषय में जो हम चर्चा करते हैं कि श्री माँ कौन है, तो श्री अरविंद से जब बात के वर्षों में पूछा तो श्री अरविंद ने कहा, माँ को देखने के पहले मुझे लगता था कि धरती के वातावरण में संपूर्ण समर्पण संभव नहीं है, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मैंने देखा कि संपूर्ण समर्पण एक नारी देह धारण करके धरती पर प्रकट हुआ है। श्री अरविंद लिखते हैं, द वन whom we adore as the mother is the supreme conscious force which dominates all existence। वो जिन्हें हम माता कहकर पुकारते हैं वे संपूर्ण सृष्टि के ऊपर स्थित हैं। कितनी व्याख्याएं करें, माधव पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही थी एक बार एक वार्ता में। वे कहते थे व्याख्याएं ही व्याख्याएं हैं। मानवता के आध्यात्मिक इतिहास में श्री माँ का कोई समकक्ष नहीं हुआ है। आप कोई तुलना ही नहीं कर सकते, वे अतुलनीय हैं। बाद में माधव पंडित जी कहते हैं, श्री माँ ने जो कुछ कहा वही धर्म ग्रंथ है और श्री माँ ने जो किया वही सर्वोत्तम योग है, वही सर्वोत्तम कर्म है। अब प्रश्न है, श्री माँ ने क्या किया? श्री माँ का जब 90वां जन्म दिवस आया 1968 में, तो श्री माँ से संस्मरण मांगे गए और श्री माँ ने कहा, मेरे संस्मरण बहुत संक्षिप्त होंगे। मैं श्री अरविंद से मिलने के लिए भारत आई, मैं श्री अरविंद के साथ रहने के लिए भारत में रही और श्री अरविंद के देह त्याग करने के पश्चात भी मैं भारत में हूँ ताकि श्री अरविंद के कार्य को आगे बढ़ा सकूँ, पूरा कर सकूँ। और वो कार्य है, श्री माँ के स्वयं के शब्द हैं, वो कार्य है धरती पर सत्य की सेवा करते हुए, मानव जाति को प्रकाश दिखाते हुए भागवत प्रेम के राज्य को जल्दी से जल्दी लाना। आज तक मानव इतिहास में, देवलोक की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जितना संक्षिप्त अध्ययन है, इतना महान संकल्प लेकर ना कोई व्यक्ति ना कोई अवतार आया जिसको लेकर वो साक्षात भगवती इस धरती पर आई हैं। और रूपांतरण का योग होगा कैसे, मैनिफेस्टेशन होगा कैसे यदि धरती पर माँ नहीं आएंगी? किस कार्य से आए? टू रेज दिस वर्ल्ड टू डेथलेस लाइट, टू ब्रिंग गॉड डाउन ऑन द वर्ल्ड वी केम ऑन अर्थ, टू चेंज द अर्थली लाइफ टू लाइफ डिवाइन। और इस साधारण जीवन को यदि दिव्य जीवन में बदलना है, इस जीवन में यदि इस धरती पर कुछ भी प्रकट होना है, तो श्री माँ का आना आवश्यक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, अभी आलोक भैया इसके पहले के सत्र में चर्चा कर रहे थे, श्री माँ ने एक संदर्भ में कहा था, सिंस द बिगनिंग ऑफ द अर्थ वेयरएवर देयर वाज ए लिटिल रे ऑफ कॉन्शियसनेस आई वाज प्रेजेंट देयर। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 10वें ग्रंथ में लिखा है, प्रथम काल सब जग को त्राता, ताते तेज भयो विख्याता, सोई भवानी नाम कहाई, जिन सगली यही सृष्टि उपाई। और श्री अरविंद अपने एक पत्र में लिखते हैं, दिस इज व्हाट इज टर्म्ड एज एन आद्या शक्ति, इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस एंड पावर above the universe, and it is by her that all the gods are manifested on earth, and even the supramental Ishwar comes into manifestation through her। नलिदा ने बहुत सार गर्भित नलिदा के साहित्य को हम सब श्री अरविंद के माँ के उपासकों को पढ़ना चाहिए। नलिदा ने एक संदर्भ में कहा था, भगवती जब पार्थिव और मानवी बन जाती हैं वही कृपा है। ये बहुत बहुत महंगी बात है, इसको गांठ बांध के जाना है। भगवती जब पार्थिव और मानवी बन जाती हैं वही कृपा है, वही ग्रेस है और वही है हमारी माँ।
हम कितना जितना अपने बाहर करें स्मरण उतना भीतर करें स्मरण, वही हमारे योग की, हमारे जैसे बालकों के लिए वही एक कुंजी है। उन्होंने भारत आने के पश्चात न केवल अपना जिस महान दिव्य उद्देश्य को लेकर आए थे, पर उसके साथ साथ चूँकि भारत भूमि में ये सब घटनाक्रम होना था, विश्व के साथ साथ भारत में भारत के जो घटनाक्रम है उसके ऊपर उन्होंने दृष्टि रखी। भारत के सरोकारों को उन्होंने अपना सरोकार बनाया। भारत की राष्ट्रात्मा का न केवल उन्होंने साक्षात्कार किया, बल्कि उन्होंने भारत के उत्थान के लिए, भारतीयों की चेतना के उत्थान के लिए और समकालीन समस्याएं और भविष्य में आने वाली जो समस्याएं थी उन सब के ऊपर इतने विस्तार से दृष्टि डाली है कि सचमुच कभी कोई नहीं कह सकता कि श्री माँ का जन्म भारत में नहीं हुआ। बाल कवि बैरागी जी जो हमारे यहाँ के थे, मध्य प्रदेश के, एक बार एक प्रतिनिधि मंडल लेकर गए थे और माँ से एक संदर्भ में बात हुई तो माँ ने कहा भारत मेरी जन्मभूमि नहीं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने भारत से अलग अपने आप को कभी नहीं देखा। दीज आर दी वर्ड्स ऑफ द डिवाइन मदर। श्री माँ ने जो आज का विषय है, जैसा अभी आदेश हुआ था, स्वधर्म, राष्ट्र धर्म से स्वधर्म तक, श्री माँ ने अपने प्रज्ञा आलोक में, अपनी चेतना में जिन विषयों का प्रतिपादन किया उसमें ये दो विषय भी पूरी तरह शामिल हैं। अभी जैसा कहा गया कि राष्ट्र धर्म से स्वधर्म तक, ये श्री माँ के आगमन को इस प्रकाश में हमको समझना है। तो श्री अरविंद ने स्वयं स्वधर्म के बारे में एक बार कहा था। श्री अरविंद कहते हैं जिस तरह किसी व्यक्ति का स्वधर्म होता है उसी तरह एक राष्ट्र का स्वधर्म होता है। और स्वधर्म को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं ये एक व्यक्ति का स्वधर्म होता है, उसके अस्तित्व का जो नियम है, उसके स्वभाव का जो नियम है, वो उसका स्वधर्म कहलाता है। ये भी स्वधर्म की एक परिभाषा है। तो जैसे एक व्यक्ति के अस्तित्व का नियम होता है जो उसका स्वधर्म कहलाता है, उसके स्वभाव का जो नियम होता है वो उसका स्वधर्म कहलाता है, इसी तरह जो राष्ट्र चेतना होती है, राष्ट्र चेतना का स्वयं का अस्तित्व का जो नियम होता है वो उस राष्ट्र का राष्ट्र धर्म कहलाता है। और इसी तरह उस राष्ट्र के अस्तित्व का, उसके स्वभाव का जो नियम है वो उसका राष्ट्र धर्म हुआ। तो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हुए यदि उस राष्ट्र धर्म को मजबूत करना चाहता है तो जो उस राष्ट्र का स्वभाव है, उस स्वभाव की मजबूती की तरफ जब वो सने सने आगे बढ़ता है, प्रयास करता है, तो वो उस राष्ट्र धर्म को, उस राष्ट्रवाद को, उस राष्ट्र की आत्मा को पल्लवित करने की दिशा में, पोषित करने की दिशा में प्रयास होता है। ऐसा मेरा मत है। केंद्र सरकार के एक मंत्री, उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, पौंडीचेरी गए थे और वहाँ श्री माँ ने उनको एक संदेश दिया और उनसे वार्ता में जो श्री माँ ने कहा मैं आपके सामने उसका वाचन करता हूँ। ये जो एक और दो जो मैं आपके सामने वाक्य पढ़ूँगा श्री माता जी के, इनका आचमन करने से हमें इस पूरे विषय की, क्योंकि विषय से बाहर हमें नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इस पूरे विषय को श्री माँ ने कितनी सुंदरता के साथ इन दो अपने कोटेशंस में संभाल लिया है। श्री माता जी कहती हैं, दुनिया में केवल एक देश है जिसको मालूम है कि केवल एक सत्य है जिस पर हर चीज़ को निर्भर रहना चाहिए, और वह देश है भारत। दूसरे देश इसको भूल गए हैं, लेकिन भारत के लोगों में यह बात गहरे से विद्यमान है और एक दिन यह बाहर व्यक्त होगी। इसी वाक्य का, इसी कोटेशन का सेकंड पार्ट जिसमें हमें हमारे स्वधर्म की झलक मिलती है। माँ कहती है हम सबको इसे पहचानना चाहिए और इसके लिए कार्य करना चाहिए। भारत सत्य का पालना है। महाराज जी, पालना, क्रेडल, भारत सत्य का झूला है, पालना है, और यह संसार को सत्य की ओर ले चलेगा। भारत संसार में अपना सच्चा स्थान तभी प्राप्त करेगा जब इस बात को समझ लेगा।
स्वयं भगवती ने भारतवर्ष के विषय में, उसके राष्ट्र धर्म के विषय में और हमारे स्वधर्म के विषय में कहा। फरवरी 1972 में श्री अरविंद का जो शताब्दी वर्ष था, उसमें कुछ पश्चिम के कुछ लोगों की एक टोली आई थी और श्री माँ ने उनसे बातचीत करते हुए कहा था, आध्यात्मिक दृष्टि से भारत अग्रणी देश है, उसका मिशन है आध्यात्मिकता का उदाहरण प्रस्तुत करना। श्री अरविंद संसार में यही सिखाने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। यह तथ्य इतना सुस्पष्ट है कि यहाँ एक सीधा साधा अशिक्षित किसान यूरोप के बुद्धिजीवियों की अपेक्षा अपने हृदय में भगवान के अधिक निकट है। और सचमुच हम लोग यदि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में एक दृष्टि डालकर देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये वो गुण हैं जो हमारे देश का मूल जो गुण हैं, और ये अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग अक्रॉस द जेंडर, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द लैंग्वेज बाउंड्रीज, ये सब में प्रकट होता है। कितनी अगाध श्रद्धा ईश्वर में होगी उस देश के लोगों में, जो बार बार जिनके मुंह से ये निकलता है, होई है वही जो राम रचि राखा। ऐसी अगाध श्रद्धा लेकर चलने वाले जो लोग हैं, उनकी सोच हमारे पूर्वजों की और इस देश की कितनी प्रज्ञा महान रही होगी कि उन्होंने सारे विश्व को एक कुटुंब माना। ऐसा कहीं सुना है आपने, वसुदेव कुटुंबकम? और आगे एक संदर्भ में वो श्लोक आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। केवल मेरा सुख हो और सब सुखी नहीं हो, उससे मेरा सुख स्थायी नहीं रह सकता। इसको हमारी ऋषियों ने, संतों ने, मनीषियों ने जाना था और समाज को सिखाया था। और एक और महान दर्शन में ये इतनी चीज़ें हमारे डीएनए में आध्यात्मिकता की हैं, पर मैं वो बात कर रहा हूँ जो माँ ने समझाई है कि एक यहाँ का भोला भाला किसान भी गहरी आध्यात्मिकता की पकड़ रखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, ये कितना गूढ़ चिंतन है कि ये जो सारी सृष्टि है ये सिया राम की, राधा कृष्ण की, माँ श्री अरविंद की अभिव्यक्ति है। उस परम पुरुष और उस प्रकृति माता की अभिव्यक्ति है, परमा माता की। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस भाव को लेकर चलने वाली जो हमारी जो परंपरा है, जो हमारी विरासत है, उसके हम आज प्रतिनिधि हैं। और इस दिशा में यदि हम प्रयास करते हैं कि ये जो नैसर्गिक गुण भारत को मिला हुआ है ये और मजबूत हो, तब हम जो कहते हैं ना, जो पुराने ऋषि हुए वे सब वंदनीय थे, पर श्री अरविंद ने एक प्रसंग में कहा था, और बहुत से ऋषि अभी भारत में आने वाले हैं, कुछ पुनर्जन्म लेकर और कुछ ऋषित्व की ओर जो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं माँ की अनुकंपा से। तो उस ओर जो है वो हमारा स्वधर्म है। श्री अरविंद ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक एक ग्रंथ में बहुत स्पष्टता के साथ भारत के इस रुचि को, भारत के इस स्वभाव को, जिसे भारत का हम स्वधर्म कह सकते हैं, उसको कहा था। श्री अरविंद कहते हैं, इस संस्कृति की प्रधान शक्ति, इसकी विचारधारा का सार तत्व, इसका प्रबल आवेग केवल और केवल आध्यात्मिक अभिप्सा ही थी। इसने न केवल आध्यात्मिकता को जीवन का उच्चतम उद्देश्य माना, बल्कि मानव जाति की भूतकालीन परिस्थितियों में जहाँ तक संभव था वहाँ तक इसने समस्त जीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देने का प्रयास किया। इतनी गहरी और इतनी डीप रूट्स जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी की भारत में हैं। जैसा अभी संचालक महोदय कह रहे थे, श्री अरविंद ने बहुत स्पष्टता से इस बात को समझाया है कि हर देश, जो हर संस्कृति धरती पर है, सबको ईश्वर ने एक गुण दिया हुआ है और भारत को आध्यात्मिकता का गुण दिया है। इसके पूर्व वे समझाते हैं कि जिस तरह फ्रांस को कलात्मकता का गुण मिला हुआ है और यूनान को बौद्धिकता का गुण मिला हुआ है, रोम को बल और सामर्थ्य का जो नैसर्गिक गुण मिला हुआ है, उसी तरह भारत को इन सारे गुणों का जो मूल है आध्यात्मिकता, वो भारत के लिए ईश्वर ने रिजर्व करी हुई है, छोड़ी हुई है। और उसके
वो भारत के जो अलग अलग जीवन के सोपान हैं, क्या तो हमारे तीर्थ हैं, क्या तो हमारे पर्व हैं, क्या तो हमारे लोक संस्कृतियां हैं, क्या तो हमारे जो पर्व है, सब में वो परिलक्षित होती है। जैसा भी हमने सुना श्री अरविंद के शब्द कि सारे जीवन को उन्होंने आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देने का प्रयास किया। असल में मित्रों, व्यष्टि, राष्ट्र और समष्टि ये एक ही श्रृंखला के 3 पग होते हैं। और जिस तरह व्यक्ति में मन, प्राण और आत्मा होती है, उसी तरह राष्ट्र का भी एक भौतिक देह होती है, राष्ट्र की एक मानसिक और प्राणिक देह होती है, चेतना होती है, और फिर एक राष्ट्रात्मा होती है। अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो हमारे जैसा कोई देश धरती पर हमें दिखाई नहीं देता। एक तरफ हिमालय से हिमाच्छद है, दूसरी तरफ समुद्र उसके चरण पखारते हैं। 6 ऋतुएं, पूरी 6 की 6 ऋतुएं संसार में अगर किसी जगह होती हैं तो वो भारत में होती हैं। जिस तरह व्यक्ति का एक शरीर प्राण मानस होता है और उसके पीछे आत्मा होती है, उसी तरह भारत की भी जो मानसिक और प्राणिक है रचना है, जो उसका चेतना है, वो यहाँ की लोक संस्कृति है, वो यहाँ के साहित्य है, वो यहाँ का स्थापत्य है, और जो पल्लवित होता है यहाँ के रचनाकारों से, यहाँ के नृत्यांगनाओं से, यहाँ के रंगकर्म से, यहाँ की लोक संस्कृतियों से। और फिर राष्ट्रात्मा की ये बात आती है तो उस गुण की अभी हमने विस्तार से चर्चा की है कि जिस गुण से ये भारत ओतप्रोत रहा है सुबह से, शुरू से। हमने कभी भी भारत की जो संस्कृति रही है, हमने कभी किसी को जीतने का प्रयास नहीं किया। हमने जीतने का प्रयास किया स्वयं को। आत्मदीपो भव, ये भारत का ऐसा इटर्नल संदेश है जो भारत से सब समय यहाँ से जाता रहा है बाहर। और जो जिसने भोग की संस्कृति का जिसने आलिंगन किया है, भारत उनमें नहीं है। हमने भोग के स्थान पर त्याग की संस्कृति को जोड़ दिया है। राम और भरत जैसे भाई इसी भारत का हिस्सा रहे हैं जो अयोध्या के साम्राज्य को एक गेंद की नाई एक दूसरे की ओर उछालते रहते हैं। और उन राम का मर्यादन पुरुषोत्तम राम का भी जब परिचय दिया जाता है तो ऋषि अगस्त्य ने लिखा है, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। कौन राम? वे जो भरत के भाई हैं। त्याग की इतनी महान जो परंपरा है वो शायद मानव इतिहास में कोई संस्कृति की नहीं रही है। हाल के वर्षों में निश्चित रूप से इसमें गिरावट आई है जो चिंतनीय है, चाहे वो पर्यावरण सुरक्षा की बात हो, चाहे नारियों के सम्मान और सुरक्षा की बात हो। और वो ऐसे कर्म हैं जिसका कल जो हमारे यहाँ रिटायर्ड IPS साहब आए थे, उन्होंने कहा था ये वे चीज़ें हैं जो तुरंत है। आध्यात्मिकता हमें 2 तरह की दृष्टि देती है मित्रों। एक तो हमें निकट का दिखाई देता है और एक उससे जो है क्षितिज के पार का भी दिखाई देता है। तो ये जो कुरीतियाँ भारत में हैं ये सब सरोकार हैं, ना केवल एक संगठन के नाते बल्कि एक व्यक्ति और परिवार और समाज के नाते भी, जिसका हमें ध्यान रखना है। हमारे पर्व, हमारे उत्सव, हमारे तीर्थ, हमारी परंपराएं, हमारे सामाजिक आंदोलन, ये सब हमें उसी ज्ञान की ओर ले जाते हैं जो भारत की स्वाभाविक प्रज्ञा है। और इस बात को, इस अवसर को, इस जो जन्म भारत में लेने का हमें इस बार मिला है, ये एक्सीडेंटली नहीं है। श्रीमान ने एक बार बहुत सुंदर शब्दों में इस बात को समझाया था। 2 अप्रैल 1972 मदर का ये वाक्य है और माता जी ने बहुत सुंदर वाक्य कहा। माता जी कहती हैं, मानव जाति की ने शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों तक इस क्षण की प्रतीक्षा की है, वह आ गया है, पर वह है बहुत कठिन। हम लोगों को लगता ना, हम इतने करोड़ों करोड़ अरबों अरब लोग हैं मानव जाति कर, वास्तव में हम लोग चुने हुए लोग हैं। वी आर नॉट डिजर्विंग पीपल, वी आर वेल ब्लेस्ड पर्सन्स, दैट्स वाई वी आर हेयर। माँ कहती हैं, मैं तुमसे ये नहीं कहती कि हम यहाँ धरती पर आराम करने या मौज करने के लिए हैं, अभी उसका समय नहीं है। हम यहाँ नई सृष्टि का मार्ग तैयार करने के लिए हैं।
तुम इस समय यहाँ यानी धरती पर इसलिए हो क्योंकि एक समय तुमने यह चुनाव किया था। अब तुम्हें उसकी याद नहीं, पर मैं जानती हूँ, इसी कारण तुम यहाँ पर हो। बहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना। हे अर्जुन, तुम्हें स्मरण नहीं पर मुझे स्मरण है। अर्जुन पूछता है, तुम तो मेरे साथ के हो, बात कर रहे हो, मैंने सूर्य को योग दिया, फिर उनने विवस्मान को दिया, फिर उन्होंने इनको दिया, और तब भगवान अपना पहला वाक्य, पहली जो गुब्बारे में पिन लगा के बोलते हैं, तुमको स्मरण नहीं पर मुझे स्मरण है। और श्री माता जी कहती हैं, आज जो तुम यहाँ पर हो इसलिए क्योंकि तुमने कभी ये चुनाव किया था और तुमसे प्रॉमिस किया गया था कि जब ये युगांतरकारी कार्य होगा धरती के इतिहास में, तब तुम्हें धरती पर रहने का अवसर मिलेगा। तो इस अवसर को हमें जाने नहीं देना है किसी भी तरह। श्री अरविंद ने इसी को, ये जो स्वधर्म जो हमारी बात हो रही है, उसको एक बहुत अच्छे तरीके से स्वधर्म और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हमारी क्या भूमिका है, उसको दिव्य जीवन लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक में भी लिखते हैं। टू डिस्कवर द स्पिरिचुअल बीइंग इन हिमसेल्फ इज़ द रियल मेन बिजनेस ऑफ द स्पिरिचुअल मैन, एंड टू हेल्प अदर्स टुवर्ड्स द सेम एवोल्यूशन इज हिज रियल सर्विस टू द रेस। अपने भीतर उस आत्म चेतना को, उस स्पिरिचुअल बीइंग को, उस चैत्य को प्रकट करना, उसका साक्षात्कार करना, ये एक साधक का, एक व्यक्ति का, एक स्पिरिचुअल पर्सन का मुख्य कार्य है। और दूसरों को इस दिशा में मदद करना, सहायता करना, ये वो कार्य है जो वो मानव जाति की सेवा, अपने समाज की सेवा कर सकता है। आगे श्री माँ इसमें कहती हैं, हाँ, तुम्हें इस कार्य की ऊंचाई तक उठना चाहिए, तुम्हें प्रयास करना चाहिए, तुम्हें सभी कमजोरियों और सीमाओं को जीतना चाहिए, और सबसे बढ़कर तुम्हें अपने अहंकार से कहना चाहिए, तुम्हारा समय बीत गया। एक बहुत सुंदर संदेश मदर ने एक बार नए साल में दिया था, और मदर उसमें पूछती हैं, आर यू रेडी? इस कॉन्फ्रेंस से अगर हम सिर्फ एक संदेश वृंदावन धाम से ले जाएं कि हमारे भीतर माँ बार बार हमें पूछती है, वो जगन्नाथ का रथ रोज नियम से हमारे घर के दरवाजे आके खड़ा होता है और पूछता है, चलोगे हमारे साथ? और हम कहते हैं, बस आज थोड़ा रिचार्ज हो जाए तो ज़रा ये काम कर लें, फिर दूसरा काम कर लें, कल आना, कल ज़रूर चलेंगे। मदर पूछती हैं, इस बैकग्राउंड में आर यू रेडी? होना तो ये चाहिए कि हम, जो माँ ने कहा था, एबव ऑल प्रेफरेंसेस वी वांट टू बी एट द सर्विस ऑफ द डिवाइन, ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा वाक्य है, और बहुत जन्म लगेंगे, पर हम चलना शुरू करें तब धीरे धीरे दूरी कम होगी। एबव ऑल प्रेफरेंसेस वी वांट टू बी एट द सर्विस ऑफ द डिवाइन। श्री माता जी के ऊपर जो माता पुस्तक श्री अरविंद ने लिखी, और जिसमें बाद में जब किसी ने पूछा कि माता पुस्तक में आप जिन माँ की, भगवती की बात करते हैं, क्या वे यही माँ हैं जो हमारे आश्रम की माता जी हैं? और श्री अरविंद ने एक शब्द में उत्तर दिया, यस, हाँ। और वे इतना ध्यान रखती हैं हमारा, जिन्होंने उनकी चेतना में एक बार डुबकी लगा दी, आपकी अच्छाइयों को, आपकी कमियों को, आपकी बुराइयों को, सबको साथ में लेके चलती हैं। दो छोटे छोटे मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि महाराज जी को सुनने के लिए आप लोग व्याकुल हैं। एक साधक थे, तो उन्होंने श्री माता जी से पूछा, माँ, मैं यहाँ 25-30 वर्षों से आश्रम में रह रहा हूँ और यहाँ योग कर रहा हूँ, ये करता हूँ, तो मेरे साधना ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, इसमें कोई संशोधन, कोई बदलाव हो तो आप कृपया माँ मुझे बताइए। और माता जी का हमेशा की तरह बहुत अद्भुत उत्तर आया, और माता जी कहती हैं, पर तुम साधना कर ही क्यों रहे हो? तुम्हें जो काम सौंपा गया है, तुम उसको भली भांति मुस्कुराते हुए करते चलो। तुम्हारी साधना का भार लेने के लिए मैं तो यहाँ पर हूँ। और ये आश्वासन केवल उस साधक के लिए नहीं है, ये एक ऐसा महान आश्वासन है जो खास तौर पर इस संगठन के
और इस योग के करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक साधक के लिए है। सचमुच में माँ से जुड़कर हमारी साधना रोज़ एक नए आयाम पर पहुँचती है। और जिस तरह की एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि बदले में माँ हमसे क्या चाहती है। किसी ने माँ से पूछा, मदर व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। आप देखिए भांति भांति के जीव जंतु होते हैं हमारी तरह, और उस भगवती के सामने वो माँ के रूप में प्रकट है, और उन्होंने सहजता से पूछ लिया, मदर व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। और माँ ने बहुत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, होपफुली नथिंग। और फिर उस साधक ने, उस व्यक्ति ने पूछा, बट मदर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। और भगवती माँ ने कहा, एवरीथिंग। मुझसे तुम वो सब की अपेक्षा कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। ऐसी माँ, और ये उत्तर फिर मैं कहूँगा, ये उत्तर उस साधक के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। लेकिन अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो दुर्गा स्तोत्र में श्री अरविंद ने कहा है, मातः दुर्गे अब की बार पाने पर अब और तेरा विसर्जन नहीं करूँगे। श्रद्धा भक्ति और प्रेम की डोर से तुझे बांध लेंगे। आ माता हमारे मन प्राण और शरीर में प्रकट हो। जय श्री माँ, जय श्री। अपेक्षा थी उससे भी सुंदर, सहज, सरल और समय सीमा में आपने हमें विषय के बारे में बताया। अभी जैसा कि आज का विषय है धर्म, धर्म को लेके दो बातें और चलती रहती हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी सूचना के रूप में दूं। एक है, आज की तारीख में धर्म का जो ट्रांसलेशन जो चल रहा है, उससे हमें भारत को एक बड़ा नुकसान हुआ है। वो है, एक शब्द है सेक्युलर, और उसका ट्रांसलेशन बहुताय रूप से या मुख्य रूप से क्या समझा जाता है? धर्मनिरपेक्ष। जबकि हमारे संविधान में भी अगर सेक्युलर शब्द का अगर ट्रांसलेशन देखें तो वो है पंथ निरपेक्ष। क्योंकि धर्म के बिना तो रहा ही नहीं जा सकता। हमारे भारत का जो दर्शन है, जिसने उसको समझा है, अगर उसको ये कहे कि नहीं धर्मनिरपेक्ष या हम धर्म के बिना रहें, तो उसकी वो अज्ञानता ही है। और जब भारत में 1950 के आसपास ये जब बातें चल रही थी, हमारा संविधान बन रहा था, आपको जानकर हर्ष होगा कि तब हमारा जो मूल वाक्य रखा वो था धर्म चक्र प्रवर्तनाय, जो बाद में सत्यमेव जयते के रूप में हमने उसे अंगीकार किया। यही नहीं, धर्म को लेके जो समझ हमारे यहाँ लोगों में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1956 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो नीति वाक्य है वो है यतो धर्मस्तो ततो जय। तो धर्म की जो समझ है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विलुप्त हो गई हमारे यहाँ, लेकिन उसको जब हम दूसरी भाषा के माध्यम से या दूसरी संस्कृति के पृष्ठभूमि के लोगों से जब समझते हैं, तब उसमें कुछ कमी रही है और वो चलती आ रही है। तो बस उसी कड़ी में उसको हम और ज़्यादा सारगर्भित तरीके से समझें, यही अनुरोध है। और इस सेशन का जो आगे है, तो मैं हमारे अध्यक्ष परम पूज्य संत महाराज से निवेदन करूंगा कि ये जो शब्द है, पहले धर्म के बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान देवें, और उसके बाद जो स्वधर्म और राष्ट्र धर्म है, तो उससे हम सबको लाभ होगा, और उससे हमको ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को लाभ होगा। महाराज दिव्य प्रकाश के आलोक में हमारे सभी छात्र छात्राएं जो आपका देख चुके हैं, सभी राधा रानी का स्वरूप
भगवान श्यामचंद्र का स्वरूप वो अपने आप में अतुलनीय है। ऐसा तो हम विचार नहीं कर सकते थे कि ऐसा दुर्लभ दृष्टि हमको देखने को मिलेगा। और हम सपने बदल दिए और सार्थक हो गया परमात्मा को दुनिया बनाना। प्रायः हम दुनिया की निंदा तो करते हैं, किंतु हम निंदा करते हैं, हम इसे नश्वर कहते हैं और न जाने क्या क्या बोलते हैं, और परमात्मा इसको बनाने में थकता ही नहीं। हम विषय पर आएंगे, तो विषय पर आने के पहले मैं उन्हें धन्यवाद देने से अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। तो श्री रवि जी इतने दुधारू हैं कि आपने इतना सुंदर वातावरण दिया और श्री अरविंद की दर्शन से और श्री माता जी की अगाध शक्ति से आपको परिचय करा रहे हैं। इन वाजपेयी परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित मंच पर जो हमारे पूर्ववक्ता रहे हैं, इन सबके वक्तव्य में जो एक शक्ति थी, एक गहरा चिंतन था, आप तक भी माता जी के विचारों को आप तक पहुँचाया है, जो मनन करने योग्य है और केवल सुनने तक नहीं, इसको जीवन के सांचे में कदम से कदम में उतार कर जीने लायक है। ऐसा आपका निर्देश रहा, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ विराजमान जितने प्रबुद्ध, आप बुद्धि योगी हैं। बुद्धिजीवी तो वो होते हैं जो केवल धन उपार्जन करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कि तो आप सब लोग तो बुद्धि योगी हैं। एक बेटी मेरे पास में अभी आकर मुझे बोलती है, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं श्री राधा रानी से मिल सकूं, मैं राधा रानी तक पहुंच सकूं। ये ब्रज की धरती, इस ब्रज में ही जो बेटी पैदा हुई उसकी भावना देखो। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब बुद्धि योगी हैं। आप सब कुछ छोड़कर और श्री अरविंद के दर्शन का चिंतन करके अपने जीवन को सार्थक करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ, हृदय से मेरा अभिवादन आप स्वीकार करें। इसके पश्चात मैं इन बालकों को भूल नहीं पाऊँगा जो कल इन्होंने जिस रूप में हमारे सामने इस वृंदावन की धरती में जो हमें रखना चाहिए, जो वृंदावन की धरती पूरे विश्व को देती है। विश्व नतमस्तक है हमारी ब्रज की संस्कृति से, ब्रज के लोकगीतों से, इस ब्रज के नृत्यों से, ब्रज की भाषा से, ब्रज के व्यवहार से, जो हमें अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ प्रेरणा के लिए देते हैं। इन बालकों ने जिस रंग से अपनी जो कलाओं का प्रदर्शन किया है, कैसे एक दूसरों के साथ जैसे फूलों से फूल को गूंथ देते हैं, ऐसे राधा कृष्ण, राधा से राधा, कृष्ण से कृष्ण, दो कृष्ण के बीच राधा, दो राधा के बीच कृष्ण, ऐसे गूंथ कर हमारे सामने जो एक दृश्य उपस्थित किया था, ये इनके कलाओं का एक बहुत सुंदर संतरण है। मैं उन सब बालकों को जो कि अपने विद्यालय में अध्ययन में लग गए होंगे, इन सभी बालकों को मैं यहीं से शुभ आशीष देता हूँ कि सामान्य बालक नहीं हैं। जब इन पर आवेश होता है, भगवान राधा का और कृष्ण का जब आवेश होता है, तब इन पात्रों का हमें एक नाटक की ढंग देने का हमारे मन में ऐसा अवसर प्राप्त होता है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना नहीं भूलूँगा। इन बालकों को मैं राधा कृष्ण के रूप में यहाँ बैठा बैठा उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। कहा तो ये गया है कि राष्ट्र धर्म से स्वधर्म की ओर आना है और विषयांतर भी ना हो, हम उस विषय के भीतर अपनी बात कह सकें। समय भी करीब 25 मिनट में मान लेता हूँ कि करीब 20-25 मिनट मेरे पास बचे हैं। कोशिश करूँगा सूत्रात्मक भाषा से, क्योंकि आपके लिए मुझे व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है।
व्याख्या उनके लिए होती है जिनको समझाने में बहुत देर लगती है, किंतु आप तो इशारे पे समझ जाते हैं। अब सब बुद्धि योगी हैं, आप लोग अन्वेषक भी हैं, शोधार्थी भी हैं, आप लोग नई नई खोज करते हैं, नई नई विचारों के साथ आप अपने जीवन में आप उतरते हैं। मैं इन सब के कारण मैं कुछ सूत्रात्मक बात आप तो कहता हूँ। इन दृश्यों को देखने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, परमात्मा का दुनिया बनाना तभी सार्थक होगा जब लोक धर्म को समझेंगे, लोक व्यवहार को समझेंगे, लोक शिक्षा को समझेंगे, लोक नृत्य को, लोक गीत को और लोक व्यवहार को हम ठीक से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों। क्योंकि लोक धर्म से ही परलोक धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। जिसके पास में लोक धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसके पास लोक संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है, जिसको वर्तमान में जहाँ खड़े हैं वहीं उसका कोई ज्ञान नहीं है, ये परलोक की धर्म, परलोक का जो भी धर्म है, जो लोक संस्कृति है, इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसलिए यदि यहाँ के सौंदर्य को समझे हैं तो हम परमात्मा के सौंदर्य को समझ सकते हैं। आपकी जीवन यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। जहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है इसको स्वधर्म कहा जाता है। एक वाक्य बोलता हूँ, व्याख्या आप कर लेना। जो मैं हूँ, मैं जहाँ हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जैसा हूँ, मेरे पास जो है, ये इसका नाम स्वधर्म है। जिस प्रकार धरती के पास सब कुछ है किंतु सब कुछ हम ले नहीं सकते हैं। जो मैं हूँ, उदाहरण के रूप में मैं कहूँगा, यदि कोई आम का वृक्ष है, इसके ठीक बगल में एक नीम का वृक्ष भी है। नीम का धर्म इसका अपना स्वधर्म है, आम का भी अपना एक स्वधर्म है। यदि दोनों धरती में सब कुछ होने के बाद भी आम अपने धर्म के अनुकूल, अपने स्वभाव के अनुकूल, अपनी नियति के अनुकूल ये उसमें से आमरस को ही ग्रहण करेगा। ठीक बगल में नीम का पेड़ है किंतु नीम उस आमरस का स्पर्श नहीं करेगा, वो धरती में से नीम का ही रस लेगा। ये पूरा का पूरा नीम है, वो पूरा का पूरा आम है। यदि मैं स्वधर्म को मानता हूँ तो याद रखिएगा, आप किसी के साथ तुलना मत करिए। नीम आम से तुलना नहीं करता, जो नीम के पास है वो आम के पास नहीं है, और जो आम के पास है वो नीम के पास नहीं है। उसको समझना बहुत जरूरी है। स्वधर्म और राष्ट्र धर्म, पहले मुझे आज्ञा मिली है कि अब धर्म पर कुछ बात करेंगे। धर्म किसी मूर्ति का नाम नहीं है। यदि आप कहें कि मैं धर्म की मूर्ति बना दूं, नहीं। धर्म तो केवल आपके शुभ लक्षणों का नाम है, आपकी कृति का नाम है, आपके आचार का नाम है, आपके जीवन जीने की शैली का नाम धर्म है। यदि मनुस्मृति से उठाऊं तो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, एतद् दशकम धर्म लक्षणम। ये आपके धर्म के लक्षण हैं। उसकी व्याख्या करूँगा, ये 20 मिनट मेरी समाप्त हो जाएगी। व्याख्या आपको अपने करनी है। मैंने आपको सूत्र दे दिए कि धर्म क्या होता है। धर्म मूर्ति नहीं है। जिस प्रकार अभी बात आई थी माँ की, प्रत्येक नारी समर्पण का पर्याय है। प्रत्येक नारी में भीतर माँ छिपी हुई है। नारी का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। धरती के ऊपर भगवान के बाद में कोई साकार भगवान धरती पर है तो नारी है, वह स्त्री है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब स्त्री को अधिकार मिले तो आप देखते हैं स्त्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, उसके भीतर की संभावनाओं को कितना व्यक्त किया हुआ है। कि तो मैं विषय प्रकारांत न हो जाऊं, इसलिए मैं केवल इतनी बात कहकर लौटता हूं कि माँ को संकीर्ण मत बनाइए। माँ शब्द संकीर्ण, किसी आकार में आबद्ध मत करिए। माँ तो अनंत है, अनंत शक्ति संपन्न है। हम माँ को क्यों चुनते हैं, हमने बीच को माँ को क्यों रखा है? एक नियम होता है कि जब परमात्मा को
कुछ देना होता है तो एक नियम होता है प्रकृति का, जो हम सह नहीं सकते। बताते हैं कि भीम ने हनुमान जी के विराट रूप को देखने की इच्छा की और जैसे ही विराट रूप लिया तो भीम की आंखें बंद हो गईं। सूर्य परमात्मा का प्रकाश है। यदादित्य कृतम तेजो जगत भासयते खिलम, सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला जो भगवान सूर्य में जो तेज है वो साक्षात परमात्मा का तेज है। कोई हमसे पूछे आपने परमात्मा का तेज देखा है, किंतु हम तब मौन हो जाएंगे क्योंकि हमने शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया। ये परमात्मा का तेज है, सीधा परमात्मा का तेज देखा नहीं जा सकता है। इसलिए बीच में एक ऐसे व्यक्ति को स्थापित किया जाता है जो मेरे में और परमात्मा के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। वो समन्वयात्मक एक भूमिका है। दो किनारों को सेतु जोड़ लेता है। दो विपरीत से किनारे हैं किंतु सेतु दोनों को मिला देता है। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं भी दिखाई दूं, मेरी तस्वीर भी जिसमें हो और उस व्यक्ति के भीतर परमात्मा की तस्वीर भी हो। हमारे में केवल एक ही तस्वीर होती है जो हमारी है, परमात्मा में केवल परमात्मा की तस्वीर है। यदि इस मंच के ऊपर मैं ये कहूँ, माँ को लूँ, श्री अरविंद जी को लूँ, वो ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें दो तस्वीरें दिखाई देती हैं। माँ के दिल में एक मेरी भी तस्वीर है और एक परमात्मा की भी तस्वीर है। इसी प्रकार जैसे एक हम मूर्ति लेते हैं तो मूर्ति में भी एक जड़ात्मक जड़ता भी है और एक परम चेतन ईश्वर भी है, वो हमारी मान्यता है। पत्थर का परमात्मा इसलिए कि पत्थर हमारे बीच का है, परमात्मा इसलिए कि वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों का संबंध नहीं होगा, हमारे साथ नहीं होगा। जैसे कोई भी आचार्य, कोई भी अध्यापक विद्वान है किंतु उसमें जिज्ञासा नहीं है, तो इसके अंदर दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वो विद्वान भी हो और जिज्ञासु भी हो, क्योंकि उसके सामने जो बालक है वो जिज्ञासु हैं, वो स्वयं विद्वान है। इसलिए यदि जिज्ञासु को समझे बिना यदि कोई विद्वान अपनी बात कहता है तो ये बात पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए माँ एक वो शक्ति है जो हम कहते हैं अनंत चेतना, जो परम चेतना, उस परम चेतना तक तो हमारा प्रवेश नहीं है। किंतु परमात्मा जब चुन चुन कर भेजता है किसी विशिष्ट पुरुषों के अंदर जो तपस्वी होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों की तपस्या किए हुए होते हैं, ऐसे जो पुण्य पुंज, जो शक्ति का पुंज होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर वो अनंत चेतना उतरती है। और जब वो परम शक्ति, परम चेतना जब उनमें उतरती है, हमारी सामान्य चेतना जब उस परम चेतना का दर्शन कर लेती है, उनका स्पर्श कर लेती है, उनका स्मरण कर लेती है, तो एक नियम होता है, जिसके पास जो होता है, जो उसको नमन करता है, जो उसको प्रणाम करता है, वो धारा उसमें उतरने लगती है और हमारे अंदर भी वो अनंत शक्ति, परम चेतना हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। माँ की पूजा करना सार्थक हो जाता है। यही तो है, हम लोगों ने आह्वान किया है कि हे माँ तुम यहाँ पधारो, तुम पधारो माँ। ये अवतरण है, ये केवल उतरना नहीं है, आना नहीं है, ये तो अवतरण है। अवतरण का मतलब ये होता है आके तारना। सतरती सतरती सलोकांश तारयति, स्वयं जो डूब ही जाएगा वो तो दूसरों को कैसे तारेगा। लकड़ी स्वयं भी तैरती है और जो लकड़ी के साथ जुड़ता है वो भी तैर जाता है। माँ स्वयं भी तैरती है, सतरती, वो डूब नहीं सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस प्रकार एक नाव में नाविक एक किनारे से दूसरे किनारे सबको पार तो लगाता है, खुद पार नहीं लगता है। यदि खुद ही पार लग गया तो फिर औरों को पार कौन लगाएगा। ऐसे लोग धरती पे इसलिए आते हैं नाविक बनकर। इनके विषय में ये मत सोचिए वो हमारे जैसे होते हैं, हमारे जैसे लगते हैं मगर हमारे जैसे होते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमको भवसागर से पार लगाते हैं। हम माँ के साथ जुड़ जाते हैं, उस महाशक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चय ही हम लोग भी इस भवसागर के अंदर रहना सीख जाते हैं।
तैरने का अर्थ ही होता है कि जहाँ खड़े हो वहाँ जीना सीखो, जहाँ तुम हो उसको समझो। यदि हमने अपने आप को न समझा मैं कहाँ खड़ा हूँ। धर्म तो व्याख्या ये होती है धारेति धर्मः, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। सारे जगत की प्रतिष्ठा है, आपकी प्रतिष्ठा है, मेरी प्रतिष्ठा है, जिसके कारण हम बंद कमरे के अंदर युवा भाई और बहन हम अपनी विद्युत बंद करके घोर अंधेरे में एक पलंग के साथ लेटते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कौन रक्षा करता है। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म हमारी रक्षा करता है इस अंधेरे में भी। तो ये है धर्म की प्रतिष्ठा। इस धर्म को याद करो जो घोर अंधेरे के अंदर भी एक दूसरे की रक्षा करता है। केवल स्त्री और पुरुष नाम देकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ रिश्तों का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। रिश्तों में इतना बड़ा धर्म समाया होता है। यदि रिश्ते ही नहीं होंगे तो प्रेम उद्भव कैसे होगा। कोई भी स्त्री माँ बने भी ना पूर्ण नहीं होती है। इसके आंचल में कितना प्रेम होता है, कितना त्याग होता है, कितनी ममता होती है, कितना वात्सल्य होता है। जब बेटा या बेटी जब पैदा होती है तो आप देखिए रोए रोए से वो माँ बन जाती है, वो विराट बन जाती है, वो संकीर्ण नहीं रहती है, वो सार्वभौम हो जाती है। उस अव्यक्त का आशीर्वाद देके वो व्यक्त हो जाती है। अर्थात एक चेहरे में आप उतारिए मना नहीं है, किंतु एक चेहरे में संकीर्णता मत पालिएगा कि हमारी माँ का इतना ही आकार है। ये पूरे विश्व की जो सौगात है, जो पूरे विश्व के दिव्य गुण हैं, इस दिव्य गुणों को हम अपने माँ में देखते हैं। तो माँ एक विराट तत्व का नाम होता है और हम बीच में उन्हीं का अवसर लेकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ उससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यदि कल आपने देखा होगा हमारे मूल देवी मूल शक्ति और इन शक्तियों में से भी 4 शक्तियों को सब मिलाकर पंच शक्ति का अपना नाटक भी देखा होगा। एक बार अदिति के अंदर एक नलिन करके कोई आपके लेखक हैं, इन्होंने माँ भगवती सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के विषय में जो लिखा है, करीब मेरा ख्याल है 10-12 साल पहले मुझे मिली होगी अदिति, और मैंने उसको देखा। वही बिल्कुल सादृश्य, वही कल मैंने देखा, वही शब्द थे, वही विचारधारा थी, वही उसमें से भावनात्मक शिक्षाएं छिपी हुई थीं। अरे महाकाली तो धधकती आग होती है, इनमें धधकता एक शौर्य होता है, बल होता है। थोड़ा बल तो हम लोगों में भी होता है। बलवान तो वो व्यक्ति होता है जो अपनी बुराई का अतिक्रमण कर सके। यदि मेरी बुराइयाँ वहीं की वहीं हैं, मैं अपना अतिक्रमण न कर सका तो मैं बलवान कैसे हूँ, मैं बुद्धिमान कैसा हूँ, मैं विद्वान कैसे हो सकता हूँ, मैं साधक कैसे हूँ। हर व्यक्ति जानता है अपनी कमजोरियों को। मैं अपनी कमजोरी का अतिक्रमण कर सकूं, मैं उसका उल्लंघन कर सकूं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं और एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाऊं, यही तो साधना होती है। तो स्वधर्म और राष्ट्र धर्म में लौट कर आता हूं। मेरे पास कुछ 10 मिनट कुल बची है, हालांकि विषय तो 10 मिनट में नहीं हो सकता है, किंतु फिर मैं कोशिश करता हूं। स्वधर्म जो आप हैं, मैं सूत्रात्मक बात कहूँगा। एक ब्राह्मण, एक वेदज्ञ, वेद पढ़कर बड़ा भारी अनुसंधान करके, ध्यान करके, पूजा करके जिस मार्ग को प्राप्त कर सकता है, सड़क के ऊपर नाली साफ करने वाला कोई भी कर्मचारी यदि कर्मयोग की व्याख्या को जानता है तो जो वेदों से निकलता है, जो वेद से प्राप्त होता है, जो ब्राह्मण को प्राप्त होता है, वो नाली साफ करने वाले कर्मचारी को भी वही गति, वही स्थान, वही परमात्मा प्राप्त हो सकता है। स्वधर्म का बल तो देखिए, आप देखिए श्रेयांस धर्मो भी गुण पर धर्मांशात, कहते दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा दिखाई देता हो कि तो मैं अपने धर्म का उल्लंघन न करूं। परमात्मा ने मुझे कुछ सोचकर इस जगह पर मुझे पैदा किया हुआ है, ध्यान रखिए। ये समझे बिना, नहीं तो किसान तो कभी भगवान को मिल ही नहीं सकता है, भगवान को जान ही नहीं सकता है, भगवान की कृपा उस पर उतर ही नहीं सकती है। फिर तो ये कथावाचक और ब्राह्मण और वेदपाठी लोग ही भगवान की बपोती मान लेंगे। तो ये किसान और नाली साफ करने वाला कौन होगा? अरे धन धान्य पैदा नहीं होगा, खाएंगे क्या? कोई कपड़ा नहीं बुनेगा, पहनेंगे क्या? उनका भी हमारे साथ बड़ा भारी सहयोग है, ध्यान रखिएगा।
इनके बिना भी हम अधूरे होते हैं। तो यहाँ पर तो ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी, यहाँ हर व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहीं पूर्ण है। ध्यान रखना, आपकी पूर्णता तब हो सकती है जब आप अपने आप को पहचान सकें। आप कम नहीं हैं, जहाँ खड़े हैं परमात्मा को पूर्ण बनाने में आपका अस्तित्व काम करता है। आपके बिना परमात्मा भी अधूरा है। यदि इस सत्य को हम समझ लें कि मेरे बिना परमात्मा अधूरा है, तो मैं परमात्मा से कम कैसे हुआ। आपकी जेब की 99 रुपयों को मैं 1 रुपया जोड़कर 100 बना सकता हूँ, तो मेरे रुपये में 100 बनने की ताकत तो है। आपको भी परमात्मा बनने की ताकत है। आपके पास कोई कमी नहीं है। आपकी पूर्णता उसी में है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं मैं अपने को पहचानूँ। मुझे जो काम दिए गए हैं उस काम को मैं बिल्कुल ठीक ईमानदारी के साथ करूँ। गलती ये होती, जैसे भी आपने बतलाया था, कि हम लोग थोड़ी भूल ये करते हैं, दिया हुआ काम पूरा नहीं करते हैं, ईमानदारी से नहीं करते हैं। यदि कोई न्यायाधीश, यदि कोई भ्रष्टाचारी बनकर रिश्वत लेकर कोई न्याय देता है, वो न्यायाधीश कैसा, वहीं से न्याय नहीं मिल सकता है। एक बात कर रहा हूँ मैं केवल अपने स्वधर्म की, क्योंकि थोड़े समय के अंदर मैं आपको आश्वस्त कैसे करूँ, यही मेरी अभी जल्दी जल्दी बोलने की शैली बनी है कि मैं कैसे भी करके आप यहाँ से जाएं तो कम से कम कुछ ऐसा लेकर जाएं कि मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं अपूर्ण नहीं हूँ। मेरे अंदर सत्संग के बाद में एक ऐसी पूर्णता का प्रवेश हुआ है, मेरी मानवता पूर्ण हुई है। मैं जहाँ हूँ वह अधूरा नहीं हूँ, मैं पूर्ण हूँ। तो याद रखिएगा, आपको जो भी काम आपको प्राप्त किया है, नियतम कर्म कुरुत्वम कर्म जायो या अकर्मणः, आपको जो कर्म मिल गया है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषन अपि न त्यजेत। अरे आपके पास में जो भी कर्म है, अच्छा हमको थोड़ा विशेष अधिकार मिला है, ये तो मंच से मिला है। हाँ, ईमानदारी तो आपसे होनी चाहिए कि आप समय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। हाँ, पर ध्यान रखूँगा, मैं बहुत अतिक्रमण नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा मैं समय से 5 मिनट 10 मिनट पहले आ गया था। हम समय से चलते हैं, तो मैं समय से चलने वाला अतिक्रमण भी नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं राष्ट्र तक जाने की। राष्ट्र धर्म क्या है, स्वधर्म तो मैंने सामान्य बतला दिया है कि जो आपका अपना धर्म है। यहाँ मैंने किसी धर्म से आपको नहीं जोड़ा है, अपने आप से आपको जोड़ा है। शायद ये तो आप समझ गए होंगे, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। आपका जो भी धर्म है, चाहे आपके हाथ में झाड़ू क्यों नहीं है, झाड़ू है और एक के पास वेद है। यदि वेदज्ञ ये कहे कि आपके हाथ में झाड़ू है, अरे हम कहते हैं वेद से कम नहीं है। ये वेद की रचाओं की शिकिताएँ हैं, ये जो कचरे को साफ कर देती हैं। यदि वेद तेरे भीतर का मल साफ नहीं कर सकता है, तो मेरी झाड़ू तेरे वेद से भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बात तो सफाई की है। यदि मेरा अंतःकरण शुद्ध मेरा वेद न कर पाया, तो फिर तो झाड़ू अच्छी है, कम से कम आंगन तो साफ कर लेता है, और आंगन को साफ करने पर अपने आप अंतःकरण साफ हो जाता है। ये भगवान का धर्म है, ये वेद धर्म है, ये स्वधर्म की ताकत है। आपको दिया हुआ कर्म से ही आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपका अंतःकरण चमचमाएगा, और चमकते हुए अंतःकरण के अंदर परमात्मा की छवि झलकेगी, जो हमारे श्री अरविंद का दर्शन है। अरविंद तो एक अनंत चेतना है, एक परम शक्ति से जुड़े हुए महापुरुष हैं। माँ उनकी अनुयायी नहीं है। अभी मैंने आपसे सुना कि माँ ने जो अधूरे काम है वो पूरा करने के लिए माँ ने अपने आप को धरा पर स्थापित किया। यदि माँ अधूरे काम को पूरा कर सकती है, देखिए ध्यान देनागा, यदि संसार के अंदर आपको भगवान दिख ही गए, तो मेरा एक प्रश्न होगा, फिर क्या करोगे? चिंतन करना घर जाके। यदि भगवान मिल ही गए, यदि रोग ठीक ही हो गया, तो डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? हम लोग हॉस्पिटल क्यों जाएंगे जब रोग ही ठीक हो गया? तो अरे भगवान मिल ही गया। तो याद रखिएगा, भगवान शायद साकार के रूप में इसलिए नहीं दिखता है कि फिर आप करेंगे तो करेंगे क्या, इसके बाद करने को कुछ नहीं रहेगा। किंतु याद रखिएगा, परमात्मा सदैव मिला होता है, सदैव आपके पास ज्ञान होता है। किंतु जिस प्रकार दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, जो मिला हुआ परमात्मा है, देखा हुआ परमात्मा है, जाना हुआ परमात्मा है, तो क्या परमात्मा इतना ही है? इतना संकीर्ण मत करिए।
ये अनंत धर्म वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत सौंदर्य वाला है, अनंत ऐश्वर्य वाला है, अनंत प्रतिष्ठा वाला है। यदि ऐसे परमात्मा को आपने कहा कि बस हो गया धर्म, हो गया सौंदर्य, नहीं, जो आपने सौंदर्य देखा है ये आज का सौंदर्य है। आपकी उपासना दूसरे दिन भगवान में और नया सौंदर्य स्थापित कर देगा। इसी प्रकार आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ज्ञान भी ऐसा होता है। तो अंधकार और ज्ञान में, जीवन में और मृत्यु में किसी प्रकार जन्म और मृत्यु में कोई भी अंतर नहीं होता है। जिसको जन्म कहते हैं उसी का नाम मृत्यु होता है, जिसको अंधकार बोलते हैं उसी का नाम प्रकाश है, जिसको हम लोग अज्ञान बोलते हैं उसी का नाम ज्ञान होता है। केवल आपको पारिभाषित इसलिए कर रहा हूँ कि जो अज्ञान आपके पास में है वो कभी नष्ट नहीं होगा। यदि अज्ञान ही नहीं रहेगा तो नए ज्ञान के मार्ग कहाँ से खुलेंगे? यदि अंधकार ही नहीं रहेगा तो नए प्रकाश के द्वार कहाँ से खुलेंगे? तो याद रखिएगा, उदाहरण के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि आपको इशारा पर्याप्त होता है। जितनी भी यहाँ पर लाइट लगी हुई है यहाँ पर्याप्त प्रकाश है, तो याद रखिएगा प्रकाश है हमारे काम में वो बाधा नहीं पहुँचाता है। अर्थात जो अंधेरा शेष रह गया है वो हमारे काम में बाधा नहीं पहुँचाता है, किंतु अंधेरा है। तो अंधेरा होने के बावजूद भी इस अंधेरे से हमको कोई भी डर भय नहीं होता है। जिस प्रकार हम लाइट बढ़ाते जाएंगे प्रकाश बढ़ता जाएगा, अंधेरा कम होता जाएगा। अंधेरा कभी नष्ट नहीं होता है, अज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, दुख भी इस प्रकार नष्ट नहीं होता है। किंतु याद रखिएगा दुख नहीं होता है, आपने कम सुख का नाम दुख रख लिया है। इस भूल को सुधार लीजिए। पहले हमारे पास 2 रुपये थे, आज 100 रुपये हैं, तो क्या 100 रुपये से 2 रुपया खत्म हो गया? नहीं, 2 रुपया है, तुलना में 100 रुपया, 100 रुपये से 1000 रुपये पे चले गए तो क्या 100 रुपया समाप्त हो गया? नहीं, वो 1000 की दृष्टि में कम हो सकता है पर समाप्त नहीं हो सकता है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर कभी दुख आ ही नहीं सकता है। इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है? यदि परमात्मा ने यहाँ पर दुख ही रखा होता जीने का मन भी नहीं करता, नित्य आत्महत्याएँ हुआ करती, किंतु परमात्मा तो परमात्मा है। अब थोड़ी देर समय की सीमा में थोड़ी राष्ट्र की धारा में आ जाते हैं, क्योंकि कहा तो ये गया था कि भाई आप विषय का विषयांतर न करें। राष्ट्र धर्म किसे बोलते हैं पहले धर्म को समझ लीजिए। धर्म जैसे बहुत शब्द को ले लीजिए समझाने के लिए। बहुत शब्द की अपने आप में क्या परिभाषा हो सकती है? गरीब के साथ जोड़ दो और धनवान के साथ जोड़ दो, आपको पता लग जाएगा। बहुत की अपनी क्या परिभाषा है? धनवान के आगे लगा दीजिए बहुत धनवान, और गरीब के आगे लगा दो तो कहाँ से कहाँ अर्थ को बना दिया। इसलिए धर्म शब्द जिसके सांचे में आता है उसका आकार ले लेता है। जिस प्रकार पानी जिस पात्र में आता है उस पात्र का आकार ले लेता है। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। धर्म में कोई संकीर्णता नहीं होती है। धर्म तो विराट का नाम है, धर्म सार्वभौम है। ये पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए धर्म एक होता है। पंथ अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, आपके जीवन जीने की आपकी अपनी जो रुचियां होती हैं उसी प्रकार आपने धर्म को स्वीकार किया होगा। किंतु याद रखिएगा कि धर्म सार्वभौम है। अमेरिका में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, जर्मन में देखो, चाइना में कहीं भी देखो, यदि मानवता के रूप में देखा जाए तो धर्म वो होता है जो पूरा विश्व स्वीकार कर सकता है। और जैसे मान लो समझाने के लिए, हंसना एक धर्म है थोड़ी देर के, अथवा रोना एक धर्म है। तो क्या अमेरिका के लोग अलग ढंग से हंसते हैं, अलग ढंग से रोते हैं कि जो भारत के लोग रोते हैं वैसे वो रोते हैं? यदि रोना एक जैसा होता है, हंसना एक जैसा होता है, तो फिर भले ही खाने में कोई आदमी क्या खाता है, कोई मिट्टी खाता है, गोबर खाता है, इससे क्या मतलब है? खाने की क्रिया तो एक ही है, चबा के तो खाया जाता है। तो चबाने का नाम धर्म हो सकता है, भूख का नाम धर्म हो सकता है, नींद का नाम धर्म हो सकता है। किंतु यदि हमने ये बोल दिया कि अमेरिका का धर्म अलग है, रूस का धर्म अलग हो, धर्म नहीं है, ये उनकी जीवन शैली होती है जो भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थानों पर बनी होती है। भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर जीवन यापन की शैलियाँ अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग जीवन शैली होती है, किंतु धर्म एक ही होता है और ये पूरे विश्व को मान्य होता है। इसलिए अब हमारे हाथ में जो आया, राष्ट्र धर्म किसे बोलते हैं? हालांकि राष्ट्र धर्म भी एक सांचे में डाला हुआ धर्म है
और इसके ऊपर हमें गौरव होना चाहिए। पूरी पृथ्वी में से जो भाग मेरे हिस्से में आया है, अपने पिता के 2 मकान में जो मकान मेरे हिस्से में आया, उस मकान की रक्षा करना, उस मकान को अपना मानना, उस मकान में रहना, ये तो मेरा अधिकार बनता है, मेरे बंटवारे में आया है। तो पूरी पृथ्वी के अंदर जो भाग आपके बंटवारे में आया है, उस भाग का नाम भारत है। अब आप समझिए कि जो पूरी पृथ्वी में एक भाग आपके बंटवारे में आया है, वो तो भारत है। अब उस भारत को आप एक राष्ट्र मानिए, और जब राष्ट्र मानेंगे तो केवल राष्ट्र मानने से बात नहीं चलती है, याद रखिएगा। अब राष्ट्र के लिए ये राष्ट्र की रक्षा क्यों, राष्ट्र धर्म के सांचे में क्यों डाला, राष्ट्र अपने आप में क्या होता है, राष्ट्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। केवल राष्ट्र शब्द नहीं है, जैसे माँ कोई शब्द नहीं होता है। माँ त्याग का नाम है, ममता का नाम है, वात्सल्य का नाम है, एक क्रिया का नाम है, एक बल का नाम है, एक संभावना का नाम है, एक समर्पण का नाम है। ऐसे राष्ट्र किसको बोलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जिस धरती के कारण, जिस मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार के वैभव छिपे हुए हों, इसके अंदर से जो बनता है कोई बाहर से नहीं बनाता है। सोना चांदी हमारी खोज हो सकती है, हीरा मोती हमारी खोज हो सकती है, हमारा निर्माण नहीं हो सकता है। ईश्वर सर्व निर्माता नेहान्य इति निश्चयी, जो बनाने वाला तो केवल ईश्वर होता है, हम तो बिनने वाले हैं, हम तो खोज करने वाले हैं। तो मालिक तो वो होता है जो बनाता है, खोजता है वो मालिक नहीं होता है। खोजने वाला उपभोक्ता तो हो सकता है। तो हम लोग केवल इस धरती के जितने कीमती पदार्थ हैं उसके उपभोक्ता तो हो सकते हैं, मगर मालिक नहीं हो सकते हैं। तो राष्ट्र तो वो चीज़ होती है। पूरा विश्व आप देखते हो कितना धनवान है, पूरे आप देखिए पूरे देश धनवान बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बनते कहाँ से हैं। कभी विचार चिंतन करना, केवल धरती से, सब कुछ धरती से मिलता है। कपड़े बुनने की जो रुई है वो भी धरती से प्राप्त होती है। कैसे बनती है, बहुत समय लगेगा। सोना कैसे बनता है, लोग निकालते जाते हैं, पता नहीं कैसे बनता जा रहा है। लोहा पहले बहुत कम काम में आता था, आज तो मेट्रो सारा लोहा खा गई है। उसके बाद भी धरती में लोहे की कोई कमी नहीं है। ये लोहा कहाँ बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है। इस वायु को हम दूषित कर लेते हैं, कि वायु कहाँ बनती, कैसे बनती है, तो बनाने वाले को भी तो देखना पड़ेगा। तो राष्ट्र धर्म किसको कहेंगे, कि जो राष्ट्र के द्वारा हमारे जीवन यापन की जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो हमें प्राकृतिक संपदाएं मिलती हैं, जो सोना चांदी मिलते हैं, एल्यूमिनियम मिलता है, लोहा मिलता है, पेट्रोल मिलता है, मोबाइल ऑयल मिलता है, और न जाने क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर से मिलती जा रही हैं। बनाते नहीं हैं, केवल खोजते जा रहे हैं। मनुष्य एक खोज का नाम तो हो सकता है, किंतु निर्माता तो केवल एक परमात्मा का नाम होता है। राष्ट्र धर्म और स्वधर्म केवल आध्यात्म में डाल दूँ तो केवल एक ही शब्द में चला जाएगा कि मेरा निर्माण, मेरे राष्ट्र का निर्माण, पूरी पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांडों का निर्माण करने वाला केवल एक और एक महाशक्ति परमात्मा होता है। इस प्रकार के ज्ञान को जो जान लेता है वो आध्यात्मवादी कहा जाता है। वही राष्ट्र धर्म को समझ सकता है, वही स्वधर्म को समझ सकता है। इन दोनों का समन्वय करने का अर्थ ये होता है कि जो मेरे पास है, मैत्री कैसे होगी, करुणा कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा, क्या बांटोगे आप। यदि आप किसी को पत्थर मारना चाहोगे तो कौन लेगा, और मिस्री की डली लेकर जाओगे तो हर एक व्यक्ति हाथ लंबा करेगा। किसी को थप्पड़ देना है कौन खाएगा, कि तो किसी को हाथ जोड़ना है तो कहीं सड़क पे जोड़ लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। अरे बांटना है तो प्रेम बांटना पड़ेगा। तो जो मेरे ध्यान रखिए, पूरे विश्व धर्म की बात भी साथ साथ बोल देता हूँ कि राष्ट्र धर्म का जब विकास होता है, स्वधर्म का जब विकास होता है, हम लोगों ने तो राष्ट्र धर्म से स्वधर्म की ओर आने का अर्थ ही होता है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे स परात्परः। आप ध्यान दीजिएगा, हमारी इंद्रियों से श्रेष्ठ मन होता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा होती है।
यदि मुंडक उपनिषद के द्वारा हम पीछे जाएंगे तो स्वधर्म का अर्थ होता है जो आपका आत्मधर्म है, जो ईश्वर का धर्म है, जो प्रकृति का धर्म है, जो व्यापक धर्म है, जिसमें राग द्वेष आदि नहीं होता है। यदि सूर्य भगवान राग द्वेष करने लग जाएंगे तो आतंकवादियों को जीवन में प्रकाश नहीं दे सकते हैं। जितने आदमी ऊपर जाता है उतना राग द्वेष मिटता जाता है। अरे हम थोड़ा तो धरती से ऊपर उठ जाएं, हम थोड़ा तो अपनी व्यक्ति से बाहर निकल के समाज बन जाएं, थोड़ा परिवार बन जाएं। जब आप परिवार बनते हैं तो आपका व्यक्तिगत धर्म संकीर्ण हो जाता है, थोड़ा बाहर आते हैं तो पारिवारिक धर्म बनता है। परिवार से बाहर आएंगे तो समाज का धर्म बनेगा, और समाज से जब बाहर आएंगे तो प्रादेशिक धर्म में आपका प्रवेश होगा, और जब प्रदेश से भी आप बाहर आएंगे तो राष्ट्र धर्म बनेगा, और जब दो राष्ट्र मिलने लगेंगे तो वही राष्ट्र धर्म विश्व धर्म बन जाता है। तब आपका स्वधर्म की इसमें इतिश्री होती है कि स्वधर्म संकीर्ण नहीं है, वो मेरा व्यक्तिगत धर्म का नाम स्वधर्म नहीं है। जो पूरे विश्व को जोड़ने वाला भी कोई धर्म होता है वो मेरा स्वधर्म है। तब मैं राष्ट्र धर्म और स्वधर्म का समन्वय कर सकता हूँ। तो आप देखिए, विनिमय जो मेरे पास है, मेरे देश के पास है, किंतु पड़ोसी के देश के पास में नहीं है। जो पड़ोसी के देश के पास है वो मेरे पास नहीं है। तो याद रखिएगा, राष्ट्र धर्म उसको बोलते हैं। प्रत्येक देशों का अपना एक राष्ट्र धर्म होगा, उसकी अपनी सभ्यता होगी, उसकी अपनी संस्कृति होगी, उसकी अपनी शिक्षा होगी, उसका अपना व्यवहार होगा। यदि बिना सभ्यता और संस्कृति की किसी देश की पहचान नहीं हो सकती है, इसी प्रकार किसी मनुष्य की भी पहचान नहीं हो सकती है जब तक कि आपके पास में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, आपका अपना व्यवहार ये शुद्ध नहीं होगा। तो कैसे आप पहचान करा पाएंगे कि आपकी परिभाषा क्या है, आप कौन से देश के रहने वाले हैं। तो आपकी पहचान भी आपके ऊपर है कि आपकी संस्कृति क्या है, आपकी सभ्यता क्या है, आपका आचार विचार क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है। किंतु जब मैं महान बन जाता हूँ तो बांटने लग जाता हूँ। अब हम यहाँ आए हैं तो जैसे आपने कहा कि जब लौट के जाओगे खाली मत जाना, ये प्रेम की धरती है, कुछ लेके जाना। और जब बांटना होगा तो प्रेम ही तो बांटोगे, क्रोध बांट नहीं पाना। क्रोध बांटा नहीं जाता है, अपना दर्द बांटा नहीं जाता है, दुख बांटा नहीं जाता है, कर्ज बांटा नहीं जाता है। बांटा तो पैसा जाता है जो आपके पास होता है, बांटा ज्ञान जाता है, बांटा प्रेम जाता है। तो आप याद रखिए, जब बांटना है तो फिर आप यहाँ से लौट के जाएंगे, इस प्रेम की धरती से थोड़ा थोड़ा प्रेम लेकर जाएंगे और बांटना शुरू कर दीजिए। जो मेरे पास है वो मैं दूंगा, जो मेरे पास नहीं है तुम्हारे पास है वो तुम दोगे। इसका नाम है विनिमय। एक देश दूसरे देश के साथ विनिमय तो कर रहा है, उसको भले व्यवहार के लिए कुछ भी कहा जाए कि तो है विनिमय। जो भारत के पास है मगर अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका के पास है मगर चाइना के पास नहीं है, जो चाइना के पास है ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। अरे जो मेरे पास है तुम ले जाओ और जो मेरे पास नहीं हो तुम दे जाओ। अरे इस प्रकार हम परस्पर एक दूसरे में जुड़े रहेंगे तो परस्पर मैत्री कैसे नहीं होगी, करुणा कैसे नहीं होगी, ये राष्ट्र धर्म विश्व धर्म कैसे नहीं बन जाएगा। इसी का नाम है मानव धर्म। और इसी का अंत में कहा जाए तो राष्ट्र धर्म से स्वधर्म की ओर जब लौटने की बात आती है तो 1 से 10 ऐसा तो सुना है कि 10 से 1 में प्रवेश करना, राष्ट्र धर्म से स्वधर्म में आना। तो ये मैं कहूँगा बहुत विचार पूर्वक हमारे अनिल जी ने विषय रखा होगा कि मैं तो 1 से 10 की ओर जाता हूँ कि स्वधर्म से राष्ट्र धर्म की ओर जाया जाता है, किंतु लिखा हुआ है तो गलत नहीं लिख सकते हैं। आप बड़े विद्वान विचारक लोग हैं तो कहते हैं 10 जब 1 में समाहित हो जाता, याद रखिएगा, जब बिखरा हुआ तत्व जब 1 में विलीन हो जाता है, एक बन जाता है, तो ये हमारे जीवन की एकता का नाम है, ये एकता का सूत्र है। विज्ञान हमको अनंत की ओर ले जाता है और ज्ञान हमें एक की ओर ले जाता है। जो हम अंतःकरण में जाते हैं तो एक हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं तो हम अनेक हो जाते हैं। तो आपने जो विषय रखा हुआ है वो एक से अनेक और अनेक से एक, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत की परिभाषा आप देते हैं। हमारे श्री अरविंद जी ने इतनी खूबसूरती के साथ द्वैत को और अद्वैत का इतना सुंदर उन्होंने समावेश किया गया है कि ऐसा हो नहीं सकता है। अद्वैत के बिना द्वैत बन नहीं सकता, सोने के बिना अलंकार बन नहीं सकते, मिट्टी के बिना पात्र बन नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा, मिट्टी नहीं होगी तो बनेगा कैसे? अरे अद्वैत तत्व ही नहीं होगा द्वैत बनेगा कैसे, उतरेगा कैसे? तो याद रखिएगा, ये द्वैत का सौंदर्य है, ये परमात्मा का सौंदर्य है। परमात्मा ने अपने छिपा हुआ सौंदर्य, अज्ञात सौंदर्य, अव्यक्त सौंदर्य को इस धरती के ऊपर आप सबको बनाकर
पहाड़, पर्वत, नदी, सरोवर, सागर, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, आपको, हमको, स्त्री और पुरुष, जो हमको ज्ञान दिया, धर्म दिया, विवेक दिया, आचार दिया, और जो जो यहाँ की व्यवहारिक क्रियाएं दी हैं, यदि आप ठीक से अध्ययन करोगे तो पता लगेगा इससे अधिक खूबसूरती इस संसार में आ ही नहीं सकती है। और ये जो खूबसूरती है ये परमात्मा की खूबसूरती है। परमात्मा खुद इस धरती के ऊपर उतरकर इतने अनेक रूप लेकर एक ऐसे व्यवहार में उतरा है कि यहाँ पर आनंद के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है। यदि ध्यान रखिए, आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास विचार होगा, तो किसी विषम परिस्थिति के अंदर भी आप अपने आनंद को अपने से अलग कर ही नहीं सकते हैं। जिस प्रकार अपनी श्वास को अलग नहीं कर सकते, अपनी चेतना से हम अलग नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते हैं, आनंद से अलग नहीं हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम सब लोग इस परमात्मा की निधि हैं, इस परमात्मा का सौंदर्य है, इस परमात्मा की गरिमा है, उस परमात्मा का वैभव है। यहाँ परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। और ये अनेक रूप इसलिए दिए हैं, एक तो पहचान के लिए, सुंदरता को अनंत रूप देने के लिए। एक ही रूप होगा, देखते देखते थक जाओगे। एक ही रूप होगा तो ढूंढोगे किसको? तो परमात्मा ने अनेक रूप देकर वो अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। ऐसे परमात्मा को 100 बार प्रणाम करता हुआ, समय तो मैंने 10 मिनट फालतू ले लिया है, इसके लिए मुझे आप क्षमा कर देंगे। विषय तो बहुत लंबा था, किंतु समय की सीमा में जो मैं सूत्रात्मक आपको दे पाया हूँ, कुछ चीज़ लेकर आप जाएंगे तो आपके जीवन के अंदर आनंद की वर्षा होगी। इसमें कोई भी दो बात नहीं हो सकती है। तो कुछ लेके जाना, और जो हमारे काम का नहीं है उस कचरे को मुझको देकर जाना। आपकी कोई बुराई आपके पास रह गई हो, मेरी झोली में डाल देना। अच्छाई हो आप लेके जाना, अपने जीवन को अच्छा बनाना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके पावन चरणों में अभिवादन करता हुआ, आप सबको धन्यवाद देता हुआ, वाजपेयी परिवार को, उनके अमरनाथ विद्यालय के बालकों को नमन करता हुआ मैं वाणी को विराम लेता हूँ। महाराज से जो सुना और जो मैंने निवेदन किया था और जो जिस विचार से सत्र रखा था वो पूरी तरह से पूर्ण हुआ। मैं ये कहूँगा जहाँ पे आपने सभी पक्ष, लोक, परलोक, राष्ट्र, स्वधर्म, राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म, और सबसे बड़ी बात आज आपने हमें ये सोचने पे मजबूर किया और एक तरह से हमें एक दिशा निर्देश दिया और एक तरह से मैं कहूँगा आदेश दिया कि जो धर्म शब्द है इसके ऊपर हमें बार बार मनन चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में एक सार्थकता आए। इसके लिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये चतुर्थ सत्र है। तो इस सत्र को आपने इतने संयम से सुना, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। आगे के लिए जो सूचना है वो मैं अनिल भैया से निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और जो भी हमारे लिए आदेश हो दे। वो 2:30 बजे आरंभ होगा। इससे पूर्व मैं पूज्य महाराज जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। उनकी वाणी ऐसा लगता है जैसे कि माँ सरस्वती स्वयं अपनी वीणा की झंकार को झंकृत कर रही हो। वो प्रवाह, वो शब्द, वो ज्ञान जो हमको सुनने को मिला। मैं माननीय मनोज भाई का बहुत आभारी हूँ कि इस सत्र को श्री माँ के भारत आगमन के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो कुछ हमें सुनने को मिला विषय के ऊपर, उसे हम सुन के बहुत आनंदित हुए, कृतज्ञ हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूरा हुआ। मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। कल जो कार्यक्रम हुआ था जिसके पूज्य महाराज जी ने चर्चा भी की है, उसकी वीडियो सीडी तैयार हो रही है। जो भी साधक उस वीडियो सीडी को लेना चाहें वो बाहर जहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ अपना नाम लिखा देंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया कि वो प्रेम से पका हुआ प्रसाद दिया जा रहा है, उसके साथ में इस अवसर पे आए हुए विशेष ब्लेसिंग पैकेट्स भी हैं। आप लोग माँ के चरणों से वो ब्लेसिंग पैकेट्स उठा के ही स्वयं फिर वो लेकर के जाएंगे। तीसरी सूचना पुष्पराज जी ने मुझे दी है, जो सचिव हैं, कि जो साधक जिन्होंने कि अभी अपना सामान रूम से नहीं निकाला है वो अपना सामान रूम से निकाल लें और 2 अलग रूम है वहाँ रख लें, क्योंकि चेकआउट का समय हो चुका है यहाँ का, तो जिससे कि परेशानी ना हो होटल के प्रबंध तंत्र को। इसके अतिरिक्त जिन साधकों को रुकना है वो पुष्पराज जी से संपर्क करें
और उनकी व्यवस्था पुष्पराज जी बना रहे हैं। एक और सूचना है कि राष्ट्रवाद के ऊपर विश्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जिनका कि अभी पिछले वर्ष अभी जो स्वर्गवास हुआ है, उनकी एक पुस्तक रखी हुई है। आप उसको लेना चाहें तो आप उसको ले सकते हैं। उनकी बेटी हमारे बीच में है। मैं माननीय विष्णु गोयल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो आपको कुछ बताना चाहेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। जो साधक सभी सत्रों के विचारों को सुनने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग चाहते हैं, वो भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना नाम दे देंगे। हमारा अगला सत्र ये पुस्तक आरोहण पुस्तक है, जो कि उनकी लिखी हुई है, जो हम आप लोग ले सकते हैं काउंटर पे। हमारा अगला सत्र 2:30 बजे आरंभ होगा। आपसे निवेदन है कि आप समय पर यहाँ पर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद।